हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका एक नई सीरीज में जिसका नाम है डॉग की इंटरेस्टिंग दुनिया। ठीक है, तो इसकी डॉग की रोचक दुनिया के बारे में नई नई चीजें जानेंगे। इस सीरीज के बारे में पहले मैं बता दूं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आपको लोगों को नहीं पता होते हैं। डॉग पालते हैं तो एज अ पेट ओनर, आपको एक डॉग ओनर आपको पता होना चाहिए कि हमारे डॉग के क्या क्या ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। आपको ये सारी चीजें पता होंगी ना, तो अपने डॉग को अच्छे से रख पाओगे, उसकी देखभाल कर पाओगे और कब क्या चाह रहा है डॉग, सारी चीजों को गैस कर पाओगे और एक स्मार्ट पेट ओनर बन पाओगे। वैसे तो हम लोग इस तरीके की चीज़ों को बताने के लिए पर्सनल जो कोर्सेज भी देता हूँ मैं, उनमें घर बैठे आप अपने डॉग को उन कोर्सेज के थ्रू ट्रेन कर सकते हो, कुछ भी जान सकते हो डॉग के बारे में, हेल्थ के बारे में। वो मेरे पेड कोर्सेज होते हैं, उनकी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, तो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उन पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जैसे कि जो कि टॉपिक है कि डॉग की इंटरेस्टिंग दुनिया, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं डॉग की टेल। टेल के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगी। अगर पता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, कुछ नया पता है हमसे अलग है तो वो भी हमें बताइएगा। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ बताऊं। ठीक है, जितना मुझे पता है मैं अपनी अपनी तरफ से पूरी आपको अच्छी जानकारी देना चाहूंगा। तो आपने कहावत सुनी होगी सबसे पहले कि डॉग की दुम अगर एक पाइप में रखी जाए तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है कई सालों तक, बट ऐसा गलत है। हमने देखा होगा, अब इसकी कोई टेल आपको टेढ़ी नहीं दिख रही है। हर ब्रीड के हिसाब से, नस्ल के हिसाब से डॉग की टेल अलग अलग शेप की हो सकती है, जरूरी नहीं वो सीधी हो। बट वो सदियों से चली आ रही कहावत, पुरानी, वो बहुत पुरानी कहावत है, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जैसे कि पग हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, तो सबकी टेल्स का आकार आप अलग अलग देख सकते हो। साइबेरियन हस्की हो गया, ठीक है। अब जर्मन शेफर्ड तलवार की तरह रहती है, पग की राउंड करली करली होती है, ठीक है। किसी डॉग की जैसे बीगल की एंटीने की तरह सीधी रडार की तरह खड़ी रहती है। तो सबका शेप अलग अलग होता है, जो कि मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, तो अंदाजा लग जाएगा। तो इनकी भी एक जो टेल होती है, एक तरीके से डॉग की जुबान होती है। इनके अलग अलग साइन होते हैं। आपको अपने एक्सप्रेशन जो होते हैं, अपने भाव बताने के लिए डॉग टेल का यूज करता है। उसको प्यार करना होता है तो टेल को गोल गोल घुमाता है, ठीक है। अगर वो ज्यादा प्यार कर रहा है, एक तरफ साइड को करके टेल आपकी तरफ आता है, नीचे सर करके, ठीक है। तो वो अब प्यार करने की लैंग्वेज होती है उसकी। अगर डॉग किसी डॉग से लड़ रहा है तो चुनौती देता है, तो एकदम टेल एकदम खड़ी कर लेता है, सीधी कर लेता है, और गुस्से में फिर वो इस तरीके से करता है, तो चुनौती दे रहा होता है किसी डॉग को। तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं डॉग की, जो कि हमें समझना जरूरी होती है। बट क्या है, इस लैंग्वेज को या तो कोई दूसरा डॉग समझता है, या फिर उसका जो मालिक होता है वो समझता है। अगर आप अपने डॉग के बारे में जानकारी रखोगे तो आपको सारी चीज़ें उसकी पता होंगी। तो ये तो एक्सप्रेशंस की बात हो गई, उसको समझना होता है, ठीक है। किसी किसी डॉग ब्रीड में, जैसे कि कॉर्गी जैसी ब्रीड में, जन्म से ही वो उनकी पूंछ नहीं होती है, ठीक है। अगर हम किसी डॉग को रख रहे हैं, उसकी एक्सप्रेशन समझ पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर चीज़ होती है, ठीक है। डॉग का जब प्लेइंग मोड होता है तो बार बार टेल को हिलाता है और आपके पास आएगा, और पूंछ हिलाते हुए आपके पास आता है, यानी वो खेलना चाह रहा है, ठीक है। जब आपसे मिलता है, सबमिसिव होता है आपके सामने, आपसे लड़ना नहीं चाह रहा या दूसरे डॉग से नहीं लड़ना चाह रहा, तो क्या करता है वो पूंछ को हिलाते हुए क्या करेगा, वो आपकी तरफ आएगा, नीचे की तरफ। तो उस चीज़ का जैसे ये इस तरीके से प्यार कर रहा है, उसकी टेल ये मूवमेंट कर रही है। गुड बॉय, विस्की विस्की कम हियर। जब खेलने का मूड होता है डॉग ऐसे टेल करता है। कोई भी टेल हो, वो डॉग इस तरीके से ही करेगा, ठीक है। खेल वाली होगी। अब यही कोई डॉग अगर आपको गुस्सा कर रहा है, आप डॉग के पास जा रहे हो, तो आप कैसे जेस्चर का पता लगा सकते हो। एक तो गुर्राएगा और टेल को एकदम सीधा खड़ा कर लेगा और हल्के हल्के ऊपर से हिलाता है, तो वो गुस्से वाली है। तो इन चीज़ों को आप पहचान सकते हो। और नो बॉय स्टॉप, सिट हियर। अब इसको क्या है ना, ये ऐसे ऐसे करके वो मेरे पास जा रहा है, तो आप टेल का एक्सप्रेशन देखिएगा, मुंह को पकड़ने के साथ साथ टेल पे ध्यान दीजिएगा। आप जब आप उसकी टेल पे ध्यान देंगे, तो आपको डॉग के साथ जब रह रहे हो ना, खुद ही पता चलेगा कि कौन से मूवमेंट पे खेलने जाना होता है इसको, तो कैसी टेल कर रहा है। तो आपको खुद से इस जेस्चर का अंदाजा हो जाएगा डॉग के साथ रहते रहते। तो ये टेल के बारे में पहचानने वाली बात होती है। बट एक चीज़ और है कि कुछ जगह कॉस्मेटिक के तौर पर डॉग की टेल काट दी जाती है। तो ये तो ऐसा ही हो गया ना डॉग के साथ, कि जैसे उसको रख रहे हैं हम और उसकी जुबान काट दी जाए, वो कैसे बता नहीं पाएगा। टेल केवल जुबान ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों को बॉडी बैलेंस में काम आती है। अगर कॉस्मेटिक के लिए उसको काट दिया, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग की सुंदरता के तौर पर उसको काटा है टेल को, तो डॉग के चलने का तरीका बदल जाता है। जैसे रॉट होता है, रॉट वेलर का तरीका क्या होता है, नॉर्मल जो चल रहा होता है, जब वो टेल काट दी जाती है तो पैरों को फैला के चलता है। डॉबरमैन में भी ऐसा ही होता है, तो चाल अजीब सी हो जाती है डॉग की। आपने खुद ही नोटिस किया होगा, नोटिस कर सकते हो। इससे क्या होता है, डॉग बैलेंस नहीं कर पाता अच्छे से, कुछ दिनों तक दिक्कत होती है उसको। और इससे अलग कि डॉग जब तैरते हैं, बहुत अच्छे तैराक होते हैं जन्म से ही डॉग। अगर उनको स्विमर बहुत अच्छे होते हैं, अगर इनको स्विमिंग ना भी सिखाई जाए, डायरेक्ट पानी में डाल दोगे तब भी ये तैर लेते हैं इजीली। बट क्या है, जो टेल होती है इनको डायरेक्शन देने के काम में आती है, ठीक है। जब वो डायरेक्शन देती है, अगर टेल काट देते हो तो डॉग को बहुत ज्यादा इस चीज का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिर्फ कॉस्मेटिक के लिए हम डॉग की टेल काट दे रहे हैं, जिसके पास जन्म से नहीं है तो वो उस चीज के साथ पैदा हुआ है, यूज टू है सिचुएशन का। बट आपको जानबूझ के सिचुएशन में नहीं डालना है। एक तो वैसे ही नहीं बोल पाते, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कुछ चीजें होती हैं जो आपको जेस्चर करनी होती है, वही आप कट कर दोगे, ठीक है।
कानों का भी बहुत अलग रोल होता है, कानों को पीछे करना, आगे करना, खड़े करना, अलग अलग तरीके से वो कानों को घुमा के अपने बिंड का पता लगाता है, उसकी डायरेक्शन से किधर से आवाज आ रही है, किसी चीज को सुनना होता है तो कानों को घुमा लेता है। ठीक है, तो वो अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। तो ये कानों के बारे में भी अलाउ होता है, लोग उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी करा देते हैं या फिर उसको क्रॉप करा के सील करवा देते हैं, वो एक गलत चीज है। तो आप अपने डॉग के साथ ऐसा ना करें, डॉग की लैंग्वेजेस को समझे। तो कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इस तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और कुछ क्या नया है किस चीज़ के बारे में जो आपको पता है, मुझे नहीं पता है, मैं अब तक नहीं बता पाया हूँ या फिर नहीं लाने वाला हूँ, तो वो चीज़ भी मैं लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये भी तंग हो रहा है, थोड़ा परेशान हो रहा है क्योंकि काफ़ी देर से वीडियो शूट हो रही है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नो, अभी परेशान कर रहा है। गुड बॉय, कम हियर, कम कम कम, थोड़ा इसके साथ खेल लेता हूँ। तब तक के लिए बाय।